एवरीवन वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज़ को लेकर। ऑलरेडी 2025 के लिए स्पेशल मैराथन बेस पर रेगुलर अपलोड के साथ करंट अफेयर चालू है। बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक वाइज एंड मंथली करंट अफेयर के वीडियो अपलोड है। जाइए उसे बिल्कुल 1 से 2 बार देखिए। इस वीडियो में भी अंत तक बने रहना है। पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर ठोक दीजिए। आप देख सकते हैं स्पीडी पब्लिकेशंस जुलाई 2024 से लेकर 1 जून 2025 तक एकदम लेटेस्ट। और आज कितने हैं तो सिर्फ 4 जून है और 1 जून तक के लिए एकदम अपडेट है। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक वाइज में क्या देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण मई महीने का करंट अफेयर अपलोड नहीं है, कल वह एक ऐसा वीडियो मई महीने के 2 अब स्पेशल रूप से वीडियो आ जाएंगे। तो आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के करंट अफेयर को देखेंगे, सिर्फ टॉपिक वाइज आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर सीधे। तो क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। पहला ही क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे सीधे 31 जनवरी 2025 को। यहाँ देख सकते हैं 31 जनवरी 2025 वो कौन से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं, द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया। क्योंकि वित्त मंत्री ही संसद में अपना आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करते हैं। पैसा रिलेटेड वित्त मंत्री के पास रहता है। सर्वेक्षण को 13 अध्याय में विभाजित किया। याद रखिएगा 13 अध्याय को 24-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण लाया गया उसको 13 अध्यायों में विभाजित किया हुआ था। और इन अध्यायों का मुख्य बिंदु इस प्रकार था। तो वो कौन कौन सा मुख्य बिंदु थे उसको देख लीजिए। यहाँ पे कौन कौन से बिंदु थे तो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी पहला, इसके रिगार्डिंग में क्या क्या है तो फाइनेंशियल 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4 रहने का अनुमान है। ध्यान रखिएगा जो भी फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, इसमें जी वास्तविक जीडीपी 6.4 रहेगी, यही अनुमान है। पहला एक क्वेश्चन आपके लिए 13 अधिकरण उसको भी ध्यान रखें। वित्त मंत्री 24-25 ये सबको ध्यान रखना है। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3 बढ़ी है। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3 बढ़ी थी, जो अगले 5 वर्षों के लिए IMF ने 3.2 पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक बताया है। IMF ने सिर्फ इससे अगले 5 वर्ष के लिए IMF ने 3.2 पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक बताया। 3 वैश्विक जो जीडीपी है IMF ने 3.3 बताई है, मतलब पिछले 5 वर्ष के लिए पर थोड़ा मतलब 0.1 बढ़ाया है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइनेंशियल 2026 में जीडीपी वृद्धि 6.3 से लेकर 6.8 के बीच रहने की उम्मीद है। देखिए जो फाइनेंशियल 2026 है उसमें कहा जा रहा है 6.3 था, लेकिन वो अब बढ़ के 6.8 के बीच होने की उम्मीद 26 के लिए कहा गया है। फाइनेंशियल जो अप्रैल तिमाही भी आता है, फाइनेंशियल ये अप्रैल और दिसंबर में खुदरा जो मुद्रास्फीति घटकर 4.9 रह गई है। खुदरा मुद्रास्फीति घटी है 4.9 और 26 के लिए 3.6 से बढ़ के 6.3 से बढ़ के 6.8। फाइनेंशियल 2025 के लिए सिर्फ 6.4 का अनुमान था। है अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें ही 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2 की वृद्धि हुई है। जो पूंजीगत व्यय उसमें सिर्फ 8.2 की वृद्धि को यहाँ व्यक्त किया गया है। एंड इसके और बात कर सकते हैं, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। जो वैश्विक है वर्ल्ड लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर, उसमें भारत की जो हिस्सेदारी सिर्फ 7वीं बड़ी है। तो 24 में 8.2 की वृद्धि हुई थी उस समय का। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास, अब दीजिए दूसरा नंबर देख लीजिए, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में विकास में क्या रहा है तो इसको भी देख लेते हैं। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो है, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर रहा है। तो 12 साल में सबसे निचला स्तर, और सकल ऋण 2.6, जो सकल ऋण है 2.6%, और पिछले 12 सालों में एकदम निचले स्तर पर है। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से रुपया 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई है। जो 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से 3.6 लाख की वसूली की गई है। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया, शेयर बाजार अच्छा काम कर रहा है। अगला देख सकते हैं, बीमा प्रीमियम में भी 7.7 की और पेंशन क्षेत्र में भी 16 की वृद्धि हुई है। पेंशन में 16% की वृद्धि हुई है और बीमा में 7.7 का वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बाहरी क्षेत्र में देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण में बाहरी क्षेत्र का क्या है। निर्यात में 6% की वृद्धि हुई। जो निर्यात में 6, पहले जो मान लीजिए 10 गो ट्रक जा रहा था उसमें और बढ़ गया है,
100 में 10 को जा रहा था, तो उसमें 6% की वृद्धि, अब 16 ट्रक जा रहा है। जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6 की वृद्धि हुई है। अब सर्विस टैक्स उसमें 11.6 की वृद्धि हुई है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत के स्थान पर है, दूसरा नंबर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फाइनेंशियल 2025 में FDI जो है, FDI के प्रवाह में सालाना आधार 17.9 की वृद्धि हुई है और 55.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो 17.9 के सालाना में वृद्धि हुआ, साथ में अब वो बढ़ के 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर रहा है, 640.3 बिलियन डॉलर। अगला आर्थिक सर्वेक्षण पॉइंट क्या है? कीमतें और मुद्रास्फीति। कीमतें और मुद्रास्फीति में देख लेते हैं। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7 कम हो गई और वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरास्फीति 4.9। अभी बताया खुदरास्फीति को जो घटा था 4.9, और जो वैश्विक मुद्रास्फीति में 24 की बात रहा 5.7 था और 25 में 4.9। नेक्स्ट RBI और MF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 का मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। मुद्रास्फीति 26 में 4% हो जाएगी। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण का जो पॉइंट क्या है? मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। तो मध्यम अवधि का दृष्टिकोण, भारत का लक्ष्य 1947 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना होगा। 47 तक विकसित भारत का लक्ष्य है और उसके हिसाब से आपको 8% तक का लक्ष्य हर साल रखना होगा। विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनिमय पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विशेष रूप से SME पर भी विकास ध्यान रखना है। अगला आर्थिक सर्वेक्षण का जो मुख्य बिंदु है, निवेश और बुनियादी ढांचा। निवेश और बुनियादी ढांचा। फाइनेंशियल 2025 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया, 5853, और दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना 15.8 की वृद्धि हुई है। सालाना इतना की वृद्धि बहुत अच्छा बात है, लेकिन अक्षय ऊर्जा में। उद्योग की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उद्योग की बात होगा तो वित्त वर्ष जो 25 में औद्योगिक विकास दर है 6.2 का रहने का अनुमान लगाया गया है, पहले बता दिए हैं। और वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई, ऑटोमोबाइल में 12.5 का, और औद्योगिक विकास में 6.2 का। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर है। तो भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के स्थान पर है, 6वें स्थान पर। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ MSME क्षेत्र बढ़ रहा है। MSME जो है, MS और ME जो क्षेत्र है क्या हो रहा है? बढ़ हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सेवा के बारे में देखिए। सेवा वित्त वर्ष 25 में GAV में गवर्नमेंटल GAV में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3 हो गया है। वित्त वर्ष 25 अप्रैल नवंबर में सेवा निर्बाध 12% प्लस, मतलब 12.8% की वृद्धि दर्ज की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि और खाद्य प्रबंधन। आर्थिक सर्वेक्षण खाद्य प्रबंधन वित्त वर्ष 24 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान, और खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 24 में 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र में भी मजबूत वृद्धि हुई है, और अरहर बाजरा में भी MSP 59% और बाजरा में 77% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला आर्थिक सर्वेक्षण जलवायु और पर्यावरण। जलवायु और पर्यावरण, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% पहुँच गई है। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल चालू हुआ है। भारत के कार्बन सिंक ने 2.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य की वृद्धि हुई है। तो जो 2.29 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, प्रदूषण बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण सामाजिक क्षेत्र का। सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से 2025 तक 15% की वृद्धि दर बढ़ी है। सरकारी स्वास्थ्य से व्यय में 29 से लेकर अब 48 हो गया है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक क्षेत्र में पहले 29% से बढ़ के 48 हो गया है। आयुष्मान भारत के लिए जो 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक बचत हो गया है, तो इन सबों का बहुत अच्छा योगदान है आर्थिक सर्वेक्षण में। रोजगार और कौशल विकास के वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घट के 3.2 हो गया है। बेरोजगारी दर बहुत घटी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार में अवसर के भी प्रदान हुए। पिछले 6 वर्षों में
पेरोल पे वृद्धि दुगनी हो गई है। ईफओ पेरोल पे वृद्धि क्या हो गई है, दुगनी हो गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 एआई युग में श्रम, आर्टिफिशियल युग में श्रम, भारत के युवा तकनीकी प्रेमी आबादी उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठाने को तैयार है। एआई के सामाजिक प्रभाव को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण समाधान कर रही है। अब केंद्रीय बजट को हम लोग अगले दिन देखेंगे एंड मई महीने का भी करंट अफेयर हम लोग कल वीडियो अपलोड करेंगे। तक 2 पार्ट होंगे मई महीने का, तो बिल्कुल उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाएं। कोई सजेशन और सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।